लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू मंद मंद मुस्काता चल, नम होगी यह मिट्टी एक दिन, तू गान प्रेम के गाता चल। नमस्कार, मुकामा ऑनलाइन पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियदर्शन। सितंबर को साहित्य का महीना कहा जाता है। विशेषकर हिंदी साहित्य के लिए तो सितंबर का महीना एक बेहद खास महीना है। आप कहेंगे यह कैसे है, तो इसकी एक विशेषता आप देखिए। हिंदी के महीने में ये जो सितंबर का महीना है, इसी में हिंदी के जो पुरोधा हमारे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उंगली पकड़कर हिंदी ने चलना सीखा। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का जनक कवि के रूप में देखा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म भी सितंबर के महीने में हुआ। इसी तरीके से 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारे देश में आयोजित किया जाता है और राजभाषा के रूप में जब हिंदी को 14 सितंबर को ही मान्यता मिली है, तो पूरे देश में 14 सितंबर से लेकर अगले एक पखवाड़े तक हिंदी दिवस का आयोजन होता है। और जिस हिंदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसके यौवन में निखार आया रामधारी सिंह दिनकर की कलम से। और दिनकर जी की साहित्य कैसा है, दिनकर जी किस प्रकार से अपने साहित्य को आगे बढ़ाए और उनके साहित्य से आज तक हम कैसे प्रेरित हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोकामा के प्रसिद्ध भाषाविद और साहित्य अनुरागी अजय कुमार जी। अजय सर, मोकामा ऑनलाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बिल्कुल शुरू करें कि आपकी दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर जी को हम कैसे देखें? देखिए शर्मा जी, दिनकर जी के नाम के पूर्व राष्ट्र कवि लगा हुआ है जी, नाम के पूर्व। जी, लेकिन यह मैं बताऊं कि राष्ट्र कवि का दर्जा उन्हें किसी व्यक्ति या संस्था ने नहीं दिया है। जी, उनको यह दर्जा मिला है हिंदी के जो काव्य प्रेमी हैं उनके सौजन्य से। वैधानिक तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी, और दिनकर जी सर्वाधिक योग्य पात्र हैं राष्ट्र कवि का दर्जा पाने के लिए। किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि कवि जिसने राष्ट्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत की विशिष्टता को आत्मसात कर रखा है और फिर उस विशिष्टता को कलात्मक अभिव्यक्ति देने की अपूर्व क्षमता रखता है। तो दिनकर जी में निर्विवाद रूप से ये सारी बातें थीं। तो बचपन से दिनकर जी के बारे में सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ और अपने गुरुजनों से जानकारियाँ लेता रहा हूँ। दिनकर जी का जन्म गुलाम भारत में हुआ और जब युवावस्था उन्होंने प्राप्त की, लेखन कार्य शुरू किया, तो देश के क्रांतिकारी कवियों में उनका स्थान अग्रगण्य हुआ। ऐसे और भी साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार, कवि हुए जिन्होंने जेल यात्रा तक की। माखनलाल चतुर्वेदी जी, बिल्कुल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये जो हमारे साहित्यकार थे, देश की आज़ादी की लड़ाई में इनकी लेखनी निर्बाध गति से चली और इन्होंने जेल यात्रा भी की। दिनकर जी ने कभी कारावास नहीं भोगा, नहीं, ऐसा कोई वर्णन। लेकिन आपने भी वीर रस की बात की।
बीती सदी अर्थात 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में इन्होंने हुंकार, कुरुक्षेत्र और रेणुका जैसे काव्य ग्रंथों की रचना की और वीर रस की कविताओं का संकलन था। इन काव्य ग्रंथों में तत्कालीन युवा पीढ़ी में बेहद साहस, बेइंतहा ऊर्जा का संचार किया इनकी वीर रस की कविताओं ने। देश आजाद हुआ और जब इन्होंने देखा कि जनशक्ति पर सत्ता शक्ति हावी हो रही है तो इन्होंने ललकारा सत्ताधीशों को बिल्कुल और कहा, अटका कहां स्वराज, बोल दिल्ली, तू क्या करती है, तू रानी बन गई, वेदना जनता सहती है। जी, ये दिनकर जी ने कहा। और सत्ताधारियों के साथ साथ देश की जनता को भी आगाह किया। आजादी मिल गई मगर यह गौरव कहां जुगाएगा, मर भूखे कहीं तू इसे बेच तो न खाएगा, अगर भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। ये दिनकर जी ने कहा। पूरे देश को आगाह किया अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। शांति तब तक नहीं होगी जब तक सुख भाग न नरका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम होगा। तो इस तरह से दिनकर जी ने आर्थिक समानता की बात की देश में। तो इसी प्रकार से दिनकर के लिखे रचनाओं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके गान हम भी अगले एक सप्ताह तक करेंगे। दिनकर की जयंती कल 23 सितंबर को थी। अगले एक सप्ताह तक हमारी कोशिश रहेगी कि दिनकर के बारे में ऐसे ही कि उनके संस्मरण, उनकी रचनाओं को जिन्होंने अध्ययन किया है उस पर बेहतर प्रकाश डालें, कैसे उस दौर के साहित्य से आज हम प्रेरणा लेते हुए कुछ बेहतर रचना कर सकें, और जो खास करके लेखकीय कर्म से जुड़े हुए लोग हैं वह भी दिनकर को अपना आदर्श मानते हुए उस दिशा में और बेहतर प्रयास करें। तो अगले एक सप्ताह तक इसी कोशिश के साथ हम और भी मोकामा क्षेत्र के लोग और इस क्षेत्र से जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके आपके सामने लाएंगे मोकामा ऑनलाइन पे।